वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट 2023 का पेपर 1 का सेक्शन बी देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने सेक्शन ए अपलोड कर दिया है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। तो आज बारी है सेक्शन बी की, तो पूरा वीडियो देखिएगा और ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसको मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 9, 13, 17 का 12वां पद ज्ञात करो। देखिए हमारा पहला पद a इज इक्वल टू 9, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 9 यानी कितना हुआ 4। 12वां पद यानी n बराबर 12। ओके, तो 12वां पद जब भी आपको बोले 12वां पद 10वां पद तो a n वाला सूत्र आता है। ये सूत्र हमारा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 12, a की जगह 9, n यानी 12 माइनस 1, डिफरेंस 4। 12 में से 1 घटाए 11, 11 चौक 44, 44 और 9 53। ये हमारा आंसर। अगला सवाल है इसके अथवा वाला। ये समांतर श्रेणी दी है, बोला है कि किसका कोई पद 142 हो सकता है, यदि हाँ तो वो कौन सा पद होगा। तो देखिए a बराबर 14, डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 18 माइनस 14 हमको मिला 4। हमारा nवां पद है 142। तो दोस्तों इसमें ऐसा याद रखिएगा कि जो आपको दिया है वही सूत्र लगाइए। हमको nवां पद दिया है तो an का सूत्र लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा 142, a की जगह 14, n माइनस 1, डिफरेंस 4, 14 इधर आके माइनस 142 में 14 घटा 28, 4 इसके बट्टे में जाएगा, 4 से इसको डिवाइड किया तो मिला 32। n माइनस 1 बराबर 32 यानी n बराबर 32 प्लस 1 यानी कि 33। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा है, अगला सवाल है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेब की कीमत ₹8 है, बराबर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेब की कीमत हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी ऐसी चीज हमको जो सेब का जो वैल्यू मिलेगी वो उसके घनफल के हिसाब से मिलेगी। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेब का घनफल होगा 4/3 पाई r क्यूब 1 क्यूब। उसकी त्रिज्या हमने 1 ले ली, तो r की जगह हम लिखेंगे 3, 3 का घन 27, 3 का घन यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 तिया 27। तो 4/3 पाई, यहाँ पे आया 27, 3 9 27, तो क्या होगा 9 चौक 36 पाई। ओके, ये घन सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेब का घनफल है वो निकालेंगे हम। ये हमारा रेडियस कितना है इसमें 6, 6 का घन 216, 3 से 216 को भाग दिया 72, 72 गुणे 4 288 पाई, बराबर। तो अब लिखेंगे 36 पाई घनफल हो तो कीमत है 8 रुपया। तो 228 पाई घनफल हो तो कीमत कितना होगा। अब देखिए ये और ये ऊपर आ जाएंगे, 36 नीचे आ जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसल। अब इसको कैंसिल करना हो मैं बता दूं आपको, 288 गुणे 8 बटे 36। देखिए 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 9 से इसको काट दिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 32 दूनी 64। कैंसिल करना भी मैंने आपको बता दिया, 64 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है काफी आसान है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेडियस हमारा होगा 42/2 यानी कि 21, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 21। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r यानी 2 पाई 22/7 r 21, 7 तिया 21, ये आया 132 सेंटीमीटर। फिर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 r स्क्वायर यानी 21 गुणे 21, 7 तिया 21, तो 22 तिया 66 गुणे 21 1386 वर्ग सेंटीमीटर। काफी आसान सवाल है। बेसिक का जो पेपर है काफी आसान होने वाला है, आसान होता ही है। इसको अगर आप पूरा चैनल हमारा सब्सक्राइब करते हो, सभी वीडियो देखते हो, तो आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अवश्य आएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। अगला सवाल है हमारा, सिक्के को उछालने पर ऊपर छाप आए उसकी संभावना ज्ञात करो। तो सिक्के को उछालने पर हेड और टेल दो परिणाम मिलते हैं, यानी n बराबर 2। घटना ए, सिक्के को उछालने पर छाप मिले, तो n तो 2 है और छाप कितनी बार आ रहा है, एक बार, यानी n बराबर होगा m बराबर होगा 1। तो 1/2 हो गया हमारा आंसर।
अगला सवाल है P ऑफ E इज इक्वल टू 0.01 हो तो E ना हो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो P ऑफ E 0.001, P ना हो यानी P E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस 0.001। अब घटा भी मैं आपको बता दूं 1 यानी 1.000, एक के बाद या कोई भी संख्या के बाद दशमलव लगा के आप मन चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं, जीरो की आप ट्रेन बना सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। माइनस कर दो, यहाँ 10, 1 मिनट, यहाँ आएगा 10, यहाँ आ जाएंगे 9 9, 10 में से गया 9 9 9, 0.999। ओके, अगला सवाल है द्विघात बहुपदी 5t² प्लस 12t प्लस 7 के शून्य ज्ञात करके शून्य और सगुणकों के बीच संबंध की जांच करो। तो प्रथम पद और अंतिम पद के सगुणकों का गुणा करो, 5 सत्ते 35, और 35 का गुणनखंड करके आपको 12 लाना है। तो वही 5 सत्ते 35, 5 और 7 12, में 5t प्लस 7t प्लस 7, यहाँ दोनों में से 5t हमने कॉमन लिया तो हमको मिला t प्लस 1, 7 कॉमन लेंगे तो t प्लस 1। तो देखिए 5t प्लस 7 और t प्लस 1, तो 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, प्लस 7 इधर आके माइनस 7, तो 5 इसके अपॉन में, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 1। तो शून्य हमको मिले -7 अपॉन 5 -1। तो अब निकालेंगे शून्यों का योग यानी -7 अपॉन 5 -1, तो इसके बटे में 1 लिख सकता हूं। अब देखिए -7 अपॉन 5, या ऊपर नीचे 5 का गुणा करें तो 5 एकम 5 बटे 5, दोनों माइनस है तो -12 बटे 5। अब अल्फा प्लस बीटा उसका क्या फॉर्मूला है, -b अपॉन a। तो देखिए 5t² प्लस 12t प्लस 7 ये था, तो a बराबर 5 मिला हमको, b बराबर 12, c बराबर 7, ये तो आप जानते हो। अब देखिए तो b अपॉन a यानी -12 बटे 5, शून्यों का गुणनफल यानी -7 बटे 5 गुणे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7 बटे 5। और अल्फा बीटा का दूसरा क्या फॉर्मूला है, c अपॉन a यानी 7 अपॉन 5। ओके, तो दिया यदि बहुपदी जो हमको दी है 2x² - 3x प्लस k के शून्य परस्पर व्यस्त हो तो k का मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए यहां a बराबर है 2, b बराबर -3, c बराबर k। शून्य व्यस्त हो तो a बराबर c होता है, यानी प्रथम पद और अंतिम पद के सगुणक समान होते हैं। तो a है हमारा 2, c है हमारा k, यानी k बराबर 2। बहुत सिंपल सा एकदम सवाल है। अगला देखिए साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कोसेक 30 60 सेक 30 कॉस 60 कॉट 45, इसकी कीमत निकाली। तो साइन 30 1/2, tan 45 1, याद रखना tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखो साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो कोसेक 60 इसका व्यस्त होगा 2/√3, बराबर। इसी तरह सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1, tan 45 कॉट 45 दोनों की वैल्यू होती है 1, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ 1 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूं, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब लसा आएगा हमारा 2 और √3, 2√3, तो 1 के गुणे में √3, या 1 के गुणे में 2 और √3, 2√3, और 2 के गुणे में 2, तो 2 दूनी 4, बराबर। इसी तरह एलसीएम नीचे भी आएगा 2√3, 2 के गुणे में 2, 2 दूनी 4, 1 के बटे में 2 है तो √3 गुणे में जाएगा तो √3, या इसके बटे में 1 है तो 2√3। अब देखिए दोस्तों √3 प्लस 2√3 बराबर हो जाएगा 3√3, बराबर -4। इसी तरह √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4, ये 2/3 2/3 कैंसल। अब हम करेंगे अनुबद्ध पदों का गुणा। तो देखिए हमारे पास 3 प्लस √3 प्लस 4 है, तो हम ऊपर नीचे √3 -4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर यहां प्लस हो तो माइनस का गुणा, अगर यहां माइनस हो तो प्लस का गुणा। अब देखिए 3√3 -4, 3√3 -4 ऊपर दिया है तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 -4, तो क्या करेंगे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, √3 का 3, 9 × 27।
और 4 का वर्ग 16, ये हमने लिखा यहां पर, बराबर। फिर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कैसे हो रहा है, पहले पद का वर्ग 2 गुणे प्रथम पद गुणे दूसरा पद और लास्ट में दूसरे पद का वर्ग। तो देखो 3√3 का वर्ग 27, 2 तिया 6 चौक 24√3, 4 का वर्ग 16, तो 27 और 16 43 माइनस 24√3, 27 में 16 गया 11, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, अथवा सिद्ध करना है हमको 1045 डिग्री, 1025, 1045, 1065, 1085 बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। 10 डिग्री को हम लिखेंगे 90 माइनस 85, 1025 यानी 90 माइनस 65, 1045 की वैल्यू 1 इंटू 1065, 1085, 1090 माइनस 85 यानी cot 85, हम जानते हैं 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए। तो 1090 माइनस 85 यानी cot 85, 1090 माइनस 65 यानी cot 65। अब देखिए cot 85, 1085 हमने एक साथ रखा, cot 65, 1065 इस तरह, ये दोनों परस्पर व्यस्त है तो इनका गुणा 1, ये दोनों परस्पर व्यस्त है तो 1, इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया। वृत्त के केंद्र O से 34 सेंटीमीटर के अंतर पर वृत्त के बाहर के भाग के बिंदु P स्थित है। P में से गुजरने वाली रेखा वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। PQ बराबर 16 हो तो वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का केंद्र O, बाहर है बिंदु P, P में से गुजरने वाली रेखा वृत्त को यहाँ Q में स्पर्श कर रही है, बराबर। ये O से P का डिस्टेंस 34 है और PQ बराबर 16 दिया है। अब देखिए यहाँ जो स्पर्श बिंदु है तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, इस हिसाब से OP क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज OPQ में OP कर्ण है तो OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो OP 34 उसका वर्ग, PQ हमारा 16, 34 का वर्ग होगा 1156, 16 का वर्ग 256, 256 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना बचा 900, OQ स्क्वायर 900 यानी OQ 30, यानी हमारी त्रिज्या हो गई 30, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या यानी 2 गुणे 30 यानी कितना हुआ 60। ओके, अगला सवाल देखिए, टावर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित जमीन पर के एक बिंदु से टावर के शिखर का उच्छेद कोण 30 डिग्री मालूम पड़ता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमारा AB टावर है, ये बिंदु C है जिसका डिस्टेंस है 30, ये जो उच्छेद कोण है ये हमको मालूम पड़ता है 30 डिग्री, बराबर। तो हमको ये टावर की ऊंचाई H निकालनी है, तो हमने लिखा मान लिया टावर की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, बराबर। अब देखिए त्रिभुज ABC में tan C बराबर AB अपॉन BC H अपॉन 30, तो tan 30 यानी 1/√3 H 30, 30 यहां आ जाएगा। अब देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, देखिए 30 अपॉन√3 तो √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो 30 ये रहा, 30√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 से 30 को काटा 10 √3। अगला देखिए बिंदु 4-385 को जोड़ने वाले रेखाखंड का 3/1 के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु के याम ज्ञात करो। तो ए के यहाँ में 4-3, बी के है 8-5। तो देखिए ये रेशियो हमको दिया है 3/1, तो इसमें इसको लेते हैं m और इसको लेते हैं n, बराबर। ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे सवालों में अगर आप आकृति बनाओ तो आपके भूल के होने के चांस नील हो जाते हैं। तो जो जो दिया हमने लिख दिया, इसमें एक और 2 सूत्र होते हैं, सूत्र यही है लेकिन उसको अलग संकेत से दर्शाते हैं। मैं आपको इस तरह से दर्शाने की सूत्र दूंगा, सलाह दूंगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, my2 प्लस ny1 अपॉन m+1। देखिए m है हमारा 3, x2 है 8, n है हमारा 1, x1 है 4 अपॉन 3+1, या m है हमारा 3, y2 है 5, n है 1 और y1 है -3। तो देखिए 8 या 24, 4 एकम 4, 3 + 1 4, 3 × 5 15 -3/4। तो देखिए 24 + 4 28/4, 12/4, 4 × 7 28, 4 × 3 12। ओके, किसी वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेतों में यदि a = 47 डिग्री 5.5,
सिग्मा ई एफ आई बराबर 30, सिग्मा एफ आई यू आई 29 और एन बराबर 15 हो तो माहिती का मध्यक ज्ञात करो। तो जो जो हमको दिया हमने लिखा। तो ये जो डेटा दिया इसके हिसाब से मध्यक का हमारा ये सूत्र है, मध्यक एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई अपॉन एच। ये हमारा 47.5, सिग्मा एफ आई यू आई 29, सिग्मा एफ आई 30, ये 15, 15 दूनी 30, 2 से 29 में भाग दिया 14.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 62। तो दोस्तों यहां हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया है। सेक्शन सी भी हमने अपलोड कर दिया है, पूरा देखिए, पूरा स्वयं कीजिए, 100% मार्क्स लाइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।